गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमारा फ़ोन ख़राब हो गया, इस वजह से वीडियो हम एंड नहीं कर पाए। तो दिल्ली सल्तनत हम लोग का स्टार्ट चल रहा था, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम आज फिर से स्टार्ट करेंगे। वो कंटिन्यू नहीं हो पाया, एंड नहीं हो पाया था, तो देखते हैं हम इसको। 12वीं शताब्दी के अंत में क्या हुआ कि भारत पर तुर्क, अफ़गान तथा फ़ारसी आक्रमण बहुत तेज़ हो गए थे। मोहम्मद गौरी बार बार आक्रमण कर रहा था, 17 बार उसने आक्रमण किया, जिससे दिल्ली सल्तनत बिल्कुल हिल गया। उसका प्रशासन एकदम तहस नहस हो गया। 17 बार आक्रमण कर 1292 ईस्वी में तराइन के युद्ध में दिल्ली के जो शासक पृथ्वीराज चौहान थे, उसको मोहम्मद गौरी ने पराजित कर दिया। और उसके बाद दिल्ली की सत्ता पर पश्चिमी आक्रांताओं का कब्जा हो गया। मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा के वापस लौट जाता है और वो अपना शासन उसका जो गुलाम दास होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक नाम होता है, तो उनके हाथों में सौंप कर और चला जाता है। फिर यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के ममलूक वंश की या गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी उस टाइम पे, जब पृथ्वीराज चौहान को मतलब मोहम्मद गौरी का शासन था। तो उस टाइम में भी भाषाएं थी सल्तनत कालीन की जो भाषा थी फ़ारसी और तुर्की थी। धर्म था सुन्नी इस्लाम था। शासन सल्तनत था। और उन्होंने जब मोहम्मद गौरी ने सत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी, उनके हाथों में सौंप कर चले गए, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया। उसके बाद 1276 से 1290 तक मुइजुद्दीन कैकाबाद ने शासन किया। इसकी गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1292 तक। जो है गुलाम वंश या ममलूक वंश भी बोलते हैं उसको, दास वंश भी बोलते हैं, उसका शासन चलता है। उसके बाद गुलाम वंश के बारे में जानते हैं। तो गुलाम वंश को ही दास वंश, ममलूक वंश कहा जाता है, क्योंकि इलवरी वंश भी कहा जाता है। दास वंश इसलिए कहा नहीं जाता क्योंकि दास का मतलब होता है कि जन्मजात दास, और ममलूक का अर्थ होता है कि स्वतंत्र माता पिता के संतान। तो जन्मजात दास कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से लोगों ने इसको ममलूक वंश की संज्ञा दे दी। और कुछ इतिहासकारों ने इसको इलवरी वंश भी कहा है। इस वजह से इसको अंत में जाके इसका नाम जो है प्रसिद्ध हुआ, वो गुलाम वंश या ममलूक वंश कहा जाता है। गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इस वजह से इसको गुलाम वंश कहा जाता है। तो इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 ईस्वी तक 1206 से 1290 तक शासन किया। इसके जो शासक हुए उसमें थे कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन महमूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्यूमर्स। 74 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता पर गुलाम वंश का शासन था। इसी ने भारत में इस्लामी शासन की नींव डाली। इससे पूर्व कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी या मुस्लिम शासक नहीं था जिसने भारत में इतने लंबे समय तक अपना प्रभुत्व कायम रखा हो। इसी समय चंगेज़ खां, जो कि मंगोल था, उसके नेतृत्व में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मंगोल आक्रमण बढ़ रहा था। मंगोल आक्रमण के प्रभाव का खतरा बढ़ रहा था। इसमें से जो गुलाम वंश या ममलूक वंश के जो शासक थे वो सारे जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट नहीं थे। उसमें कुछ ही इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश थोड़ा सा, और रजिया सुल्तान थी। इनको पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ना है। उसके बाद बलबन पूरे गुलाम वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और सबसे ज़्यादा इसने प्रशासन के लिए काम किया था। अलाउद्दीन महमूद शाह ये बहुत ही
अप्रभावी शासक था, उसने अयोग्य शासक कह सकते हैं आप। उसके बाद हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया दिल्ली पर। हालांकि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की जो महमूद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता संभालता है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है मोहम्मद गौरी का दामाद होता है, गुलाम होता है। उसकी मृत्यु के बाद, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद सिंध और मुल्तान दो क्षेत्रों को छोड़ के, दो प्रांतों को छोड़ के जो है बाकी उत्तर भारत का जो संपूर्ण क्षेत्र था, जो सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, जितना भी संपूर्ण उत्तर भारत था, कोल, जिसको अलीगढ़ बोलते हैं, उसको पहले कोल बोलते थे, अलीगढ़। कन्नौज का क्षेत्र था, बनारस, बिहार, लखनऊ जो था उसको लखनौती बोलते थे पहले, ठीक है। तो इन सब पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हो गया मुल्तान और सिंध को छोड़ के, ठीक है। उस समय क्योंकि उस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था दिल्ली पर, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे युद्ध में। तो उस समय दिल्ली का जो शासन था वो बहुत अस्त व्यस्त हो चुका था। कोई साम्राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था, कोई एक मजबूत शासक नहीं था जो कि बाद में उभर कर सामने आता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने सत्ता संभाली, तो इसने कई सारी नीतियों में अपने परिवर्तन किया और इसने उस समय के जो उत्तराधिकार के युद्ध के लिए, उस समय के जो वहाँ के सरदार थे, ब्राह्मण सरदार और जो राजपूत थे, ये लोग आपस में उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। तो कई सारी चुनौतियाँ साम्राज्य के सामने उभर कर सामने आ रही थी। उसी बीच में कुतुबुद्दीन ने विवाह की नीतियाँ बनाई। विवाह की नीति में इसने क्या किया कि जो मोहम्मद गौरी का एक विश्वस्त अधिकारी था, ताजुद्दीन यल्दौज था, उससे उसकी जो पुत्री थी उससे विवाह कर लिया। अब उसने इसलिए विवाह कर लिया कि जो मोहम्मद गौरी का महमूद गौरी के पास कोई और ऑप्शन ना मिले, जो है गुलाम वंश का नहीं, दिल्ली की सत्ता सौंपने के लिए कोई और ऑप्शन ना मिले, क्योंकि विश्वस्त अधिकारी ताजुद्दीन यल्दौज भी था और एक सिंध का अधिकारी था, प्रभावी अधिकारी था, जिसका नाम था कुबाचा, और एक था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये तीनों ही गुलाम थे। तो इसने इन लोगों से रिश्ता जोड़ लिया, जितने भी जो दो इसके विश्वस्त वो थे, विश्वासपात्र मोहम्मद गौरी के अधिकारी, उनसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने रिश्ता जोड़ लिया, जिससे कि जो भी शासन जो है उसका ज़्यादा चांस इसके पक्ष में आने को चांस ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो यल्दौज की पुत्री से गजनी का जो था, ये गुलाम था। गजनवी का जो मोहम्मद गजनी का विश्वासपात्र अधिकारी था, उसके पुत्री से अपना विवाह कर लिया और अपनी बहन का विवाह इसने कुबाचा से कर दिया। कुबाचा जो कि सिंध का एक प्रभावी अधिकारी था, और अपनी बेटी का विवाह इसने इल्तुतमिश से कर दिया, ठीक है। इल्तुतमिश से इसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। उसके बाद इस वजह से कि कोई और जो है सिंहासन का कोई और दावेदार ना बन सके मोहम्मद गौरी के पश्चात, इसने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में
कुतुब मीनार की नींव रखी थी। हालांकि बाद में इसका निर्माण कार्य जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। और दिल्ली में स्थित जो कुव्वतुल इस्लाम उसको बोलते हैं, इसमें कवेंट उल इस्लाम लिख गया है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय वो घोड़े से गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन आया था 12 RRB के एग्ज़ाम में 2009 में। हालांकि एक बात और जान लीजिए कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। इसने मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया। इसने ना तो अपने नाम सिक्के चलवाए, ना ही खुतबा पढ़वाया। सारे जो पहले के शासक थे वो अपने नाम खुतबा पढ़वाते थे, खुतबा भी नहीं पढ़वाया। इसने अपना शासन दिल्ली से नहीं, इसने अपना शासन लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और अपना प्रशासन जो है वहीं से संभालता था, लाहौर से। ठीक है। और उसके बाद फिर 1210 ईस्वी में इसके चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हुई। उसके बाद इसका पुत्र बनता है आराम शाह। इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो वैसे पहले से ही दिल्ली की जनता में असंतोष फैला हुआ था। जो राजपूत थे, सरदार थे, ये लोग आपस में सत्ता के लड़ रहे थे। इसने क्या कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद और इस जो 4 साल ही इसने शासन किया तो दिल्ली को इतना अच्छा ये सुदृढ़ बना नहीं सका था। कुछ ही काम ये कर चुका था, तभी इसकी मृत्यु हो जाती है अचानक से। तो दिल्ली जो है का प्रशासन बहुत अस्त व्यस्त हो रखा था। उसी बीच में इसका एक अयोग्य पुत्र था आराम शाह। तो दिल्ली की जनता में, सैनिकों में असंतोष फैल जाता है, साधारण जनता में अशांति हो जाती है। उपद्रव रोकने के लिए लाहौर के जो सरदार थे उन्होंने, एक तो पहली बात ये दिल्ली से शासन नहीं कर रहा था, ये बैठ के लाहौर में शासन कर रहा था, तो इतनी दूर से ये प्रशासन को अच्छे से संभाल भी नहीं पा रहा था। तो लाहौर के सरदारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह बहुत आराम करता था, इसे याद रखिएगा। आराम शाह जो है 1210 ईस्वी, ये ज़्यादा दिन नहीं, बस ये 8 महीने शासन करता है और इसको फिर लोग इसको हटा देते हैं। तो आराम शाह को गद्दी पे बैठाया गया। आराम शाह ऐबक का पुत्र होने के संबंध में कई सारे विवाद भी हैं। कुछ लोग आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं। उसके बाद दुर्भाग्यवश जो है आराम शाह जो होता है कि एक कमज़ोर और अयोग्य शासक सिद्ध होता है, तो दिल्ली के लोगों ने इसको अपना शासक स्वीकार करने से इनकार दिया। लाहौर के लोगों ने बैठाया था इसको, सत्ता दी थी और दिल्ली के लोगों ने इसको अपना शासक स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके बाद आराम शाह को अपनी सत्ता से हटाने के लिए लोगों ने बदायूं का एक प्रांताध्यक्ष था जिसका नाम था इल्तुतमिश, जिससे अपनी पुत्री का विवाह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसको लोगों ने एक पत्र लिखा, निमंत्रण लिखा और आराम शाह को हराने की बात की। इल्तुतमिश आता है, निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और जड़ नामक स्थान पर उसको हरा देता है और सत्ता हथिया लेता है। ठीक है। उसके बाद जाता है कि 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन रहता है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और उसके बाद ये जब शासक बनता है, उसके पहले ये बदायूं का राजा था। इल्तुतमिश बदायूं का राजा होता है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के बाद ये राजधानी को लाहौर ट्रांसफ़र करता है। राजधानी को लाहौर ट्रांसफ़र कर देता है। और
इल्तुतमिश जो है इलबरी तुर्क था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम था। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक है। इसने शुद्ध अरबियन सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक था। सोने चांदी सिक्के चलाए थे, जिसने चांदी के सिक्के को कहा जाता था टंका। चांदी के सिक्कों को टंका कहा जाता था और सोने के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद इसको तुर्क ए चहलगानी का फाउंडर बोला जाता है इल्तुतमिश को, जो इसने 40 दल तैयार किया था। तुर्क ए चहलगानी 40 गुलामों का एक समूह होता था, जिसको इसने प्रशासन संभालने के लिए इसने नियुक्त किया था। तो इसको जो तुर्क ए चहलगानी का फाउंडर कहा जाता था, जो कि हमेशा इसके साथ रहता था इल्तुतमिश के साथ। जैसे इसको बोलते थे, जैसे आज का कैबिनेट होता है, वैसे ही उस टाइम का चहलगानी था, तुर्क ए चहलगानी था। दिल्ली में इसने नासरुद्दीन का मकबरा, इल्तुतमिश ने नासरुद्दीन का जो मकबरा था सुल्तान गोरही की याद में इसने बनवाया था। भारत में निर्मित यह पहला मकबरा था। तो इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान की वैधानिक उपाधि हासिल की थी। रजिया को इसकी मृत्यु हो जाती है जब 1236 में इसने अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि जो बाद में जब जैसे ही जो राजपूत और सरदार जो होते हैं, अमीर लोग बोलते हैं इनको, अमीर बोला जाता है, कि उस टाइम के जो अमीर लोग होते थे वो लोग सत्ता के काबिज करने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचते रहते थे। तो वो लोग ऐसे ही अयोग्य शासक को बैठाना चाहते थे, जिससे कि प्रशासन में उनकी भागीदारी बनी रहे, शासन में उनका हस्तक्षेप बना रहे। इसीलिए ये लोग ज़्यादा कोशिश करते थे कि कोई योग्य शासक बैठ ना सके उस पर। तो इन्होंने जैसे ही इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को बना दिया, तो जैसे ही उनकी मृत्यु होती है इल्तुतमिश की, ये लोग इसके एक अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 में बना देते हैं दिल्ली का सुल्तान। इसकी माता होती है जो इल्तुतमिश की जो पत्नी होती है शाह तुर्काना, उनके संरक्षण में ये सुल्तान घोषित किया जाता है। हालांकि इसकी जो माँ होती है शाह तुर्काना, वो बहुत ही क्रूर महिला होती है, बहुत ही क्रूरता के साथ वो काम करती है, संरक्षिका होती है, लेकिन बाद में ही वो अपने ही परिवार वाले लोगों को मरवाने लगती है। तो इससे जो असंतोष फैल जाता है, दमन का प्रारंभ कर देती, जिससे पूरे साम्राज्य में असंतोष फैल जाता है, इनके परिवार में भी असंतोष फैल जाता है। इसी बीच में रजिया जो आती हैं, रजिया सुल्तान होती हैं, वो लाल कपड़ा पहन के और दिल्ली की जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं और न्याय की मांग करती हैं, और कहती हैं कि लोगों से बोलती हैं कि आपके हाथों में ही है, साम्राज्य को बचाने का जो जिम्मेदारी है वो आपके हाथों में ही है। तो रजिया सुल्तान ऐसा होता है कि रजिया सुल्तान को लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गिरफ्तार करके और रजिया सुल्तान को सत्ता पे काबिज करते हैं, सत्ता पे बैठाते हैं। और ये ऐसे इतिहास में पहला वो होता है, मौका होता है जब किसी जन समूह ने फैसला किया हो। ठीक है। फिर जब उसके बाद ये होता है कि रजिया सुल्तान सत्ता पे बैठा दी जाती हैं 1236 ईस्वी में। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग के पुरुषों की भांति पोशाक धारण करके दरबार आयोजित करने लगती हैं ये, और इन्होंने अपने प्रशासन में कई सारे बदलाव किए होते हैं, करना प्रारंभ कर देती हैं। इन्होंने उक्ताओं या इक्ता बोलते हैं, इक्ता या उक्ता, इक्ताओं में फेरबदल करना प्रारंभ कर देती हैं। ये अपने हिसाब से नियुक्तियां करना प्रारंभ कर देती हैं। ये अबिसिनियाई का एक दास होता है जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन याकूत को ये अमीर ए आखुर और ऐतगीन को ये अमीर ए हाजिब की उपाधि देती हैं। तो और उसके बाद ये अबिसिनियाई दास जो जलालुद्दीन याकूत होता है, याकूत को ये अमीर ए आखुर अस्वसाला, अमीर ए आखुर को बोलते थे।
अमीर ए आकुर एतगीन को अमीर ए हाजिब। तो अमीर ए याकूत को बोले थे अश्वशाला का प्रमुख। ठीक है। उसके बाद ये कबीर खान को लाहौर तथा अल्तुनिया को तबर हिंद, आज का जो भटिंडा है उसका ये इख्तियार नियुक्त करती हैं उसको। बाद में क्या होता है कि अल्तुनिया इनके ऊपर आक्रमण कर देता है, साम्राज्य विजय के लिए आक्रमण कर देता है। तो ये उससे विवाह कर लेती हैं अपने साथ मिलाने के लिए, और अंत में जाकर वो इनके साथ मिल जाता है। और जब रजिया जो होती हैं कि अमीरों का पतन करने के लिए, अमीर लोग होते हैं उन समय समाज में बहुत ज़्यादा ही विद्रोह प्रारंभ कर रहे होते हैं, षड्यंत्र रच रहे होते हैं और रजिया के खिलाफ। तो जब ये जाती हैं साम्राज्य से बाहर उन लोगों के सामना करने, उन लोगों से लड़ने के लिए, तभी जब वापस आ रही होती हैं रास्ते में ही इनको कुछ षड्यंत्रकारियों ने 1240 में इनकी हत्या कर दी होती है। और वहाँ के जो अमीर होते हैं, मतलब कि जो राजपूत और सरदार होते हैं, उन्होंने मुइजुद्दीन बहराम शाह को 1240 से 1242 तक गद्दी पर बैठा दिया होता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह को। और इसी के शासनकाल में ही, बहराम शाह के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण होता है। ठीक है, जिसमें बहराम शाह मारा जाता है। ये क्या हो गया? ठीक है। उसके बाद फिर आता है अलाउद्दीन महमूद शाह को गद्दी पर बैठाया जाता है 1242 से 1246 तक। बहराम शाह की मृत्यु से फिरोज शाह का जो पुत्र होता है महमूद शाह सिंहासन पर बैठता है, और मसूद शाह ने बलबन को अमीर ए हाजिब की उपाधि दी थी। उसके बाद आता है गयासुद्दीन बलबन गद्दी पे बैठता है। बलबन जो होता है दिल्ली का नवा सुल्तान होता है, और ये एक इलबरी तुर्क होता है। बचपन में मंगोलों ने इसको पकड़कर इसे गुलामों के हाथ में बेच दिया था। तो फिर इसको बाद में जो बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता चला जाता है, और ये जो इल्तुतमिश का जो चालीसा दल होता है उसमें एक विशेष पद पर होता है। इसी बीच में जो रजिया को अपदस्थ करने के लिए, मतलब सत्ता से हटाने के लिए, पद से हटाने के लिए, जब षड्यंत्रकारियों में एक षड्यंत्र में ये भी भागीदारी निभाता है। और नासरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब नासरुद्दीन महमूद होता है, नासरुद्दीन महमूद को गद्दी में बैठाने की इसकी भी भूमिका होती है। हालांकि बाद में जब नासरुद्दीन मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बलबन दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है। और इसने क्या किया, गयासुद्दीन बलबन ने, इसने निर्बल जो उत्तराधिकारियों के कारण राज्य का वैभव क्षीण हो चुका था उस समय, मतलब जो उत्तराधिकारी थे जो अयोग्य थे, निर्बल थे, तो इनकी वजह से राज्य का वैभव जो है क्षीण हो चुका था। चारों ओर अव्यवस्था फैली हुई थी। तो ताज की प्रतिष्ठा और लोगों के मन में भय स्थापित करने के लिए क्या किया बलबन ने, गद्दी पर बैठते ही साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। ठीक है, साधारण लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, और राजत्व के संबंध में उसने दैवीय अधिकारों पर बल दिया। उसने कहा कि राजा जो होता है वो देवता का प्रतिनिधि होता है। इसी ने दैवीय अधिकारों पर बल देना प्रारंभ कर दिया था। और इसने सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारंभ की। सिजदा और पाबोस की प्रथा प्रारंभ करी थी। सिजदा का मतलब होता है राजा को दंडवत प्रणाम करना, और पाबोस का मतलब होता है कदम चूमना। इसने ईरानी तौर तरीक़ों पर काफ़ी बल दिया। इसने अपने महल को ईरानी तौर तरीक़ों से सजाया हुआ था। और इसने जिले इलाही, बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी।
दीवाने आरिस कहा जाता था इसको, सेना को, इसने सेना का निर्माण कराया था जिसको दीवाने आरिस कहा जाता था। नासिरुद्दीन ने बलबन को उलूग खां की उपाधि धारण की थी, प्रदान की थी। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा दल को समाप्त किया था। ठीक है, इसका जो बचपन का नाम था बहाउद्दीन था। और इसके बीच में इसने नौरोज़ का जो त्यौहार मनाया जाता था, नौरोज़, उसको भी इसने मनाना प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके जिसने सेना का भी संगठन किया, सेना किया, सैन्य विभाग का गठन किया था। ठीक, सैन्य विभाग का गठन किया था। और इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया था, एक बनाया था जिसका नाम होता था वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। और जो इसका अधिकारी होता था उसको बरीद कहा जाता था। ठीक है, इसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। रक्त और लौ की नीति, ठीक है। और इसने, जिसके अंतर्गत इसने ये किया था कि जो विद्रोही व्यक्तियों की हत्या कर दी थी और उसकी जो स्त्री और बच्चों को दास बना लिया जाता था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज तक इतना ही। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। ठीक है, तो थैंक यू।